गीत राग प्रभु महावीर की चरणों में वंदना, परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय आगे बढ़ रहा है। मिट्टी में सब भूवेसु। पर्युषण का पहला दिन हो या अंतिम दिन हो या हर दिन हो, जो हर दिन के साथ, हर दिन की आराधना के साथ जुड़ा हुआ मंत्र रूप, सूत्र रूप मिट्टी में सब भूवेसु, ये सूत्र हमारे लिए प्रिंसिपल भी है और प्रैक्टिस भी है। यही प्रभु का संदेश है, यही आदेश है। यदि हम कहें कि भगवान का क्या आदेश है, तो मैत्री ये भगवान का आदेश भी है और उनकी आज्ञा भी है। हमारी प्रतिज्ञा है मिट्टी में सब भूवेसु। हमारे अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक प्रण है कि ये सर्वभूतेषु मैत्री, सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री, ऐसी मैत्री का विकास हो। बस समझ लो ये एक सूत्र तो सफल आपका प्रतिक्रमण और षडावश्यक, तपस्या, पूजा और धर्म अनुष्ठान, 14 पूर्व, षटखंडागम और सब आगमों का सार जिसमें छिपा हुआ है। इसके बिना अहिंसा परमो धर्म, यह केवल नारा है, मिलेगा नहीं हमें मुकाम इस मैत्री के सूत्र के बिना। इसीलिए बंधु, आइए, ये 8 दिन तो क्या, इसको समझने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। 3 बातें हैं। शत्रु को शत्रु मानना, शत्रु को मित्र मानना और किसी को शत्रु मानना ही नहीं। एक सामान्य व्यक्ति की विचारधारा रहती है, जो शत्रु है उसे शत्रु मानना। कौन मित्र मानेगा? शत्रु को तो शत्रु सब मानते ही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शत्रु को मित्र मानते हैं, और उससे भी कम लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं कि शत्रु कोई है ही नहीं। हमारा प्रसंग चल रहा था कि हमारी दृष्टि क्यों पर दोषमय बनती है, पर दोष दर्शन क्यों सहज है, सरल है। क्यों हम स्वयं के दोष को नहीं देखते और स्वयं के कर्मों पर विचार नहीं करते। दूसरों के कर्मों पर भी हम क्यों नहीं विचार करते? उसके पीछे क्या कारण है? जब कर्म पर विचार नहीं करते, स्वयं के दोष हम देख नहीं पाते, ऐसी स्थिति में सब जीवों से मैत्री असंभव बन जाती है। तो प्रश्न है हमारे सामने कि दूसरों के दोष ही व्यक्ति क्यों देखता है? क्यों वह कर्म पर विचार नहीं करता? क्यों वह
प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन हो रहा है, उसी में रिएक्ट हो जाता है। क्यों वह कॉज तक नहीं पहुंचता? क्यों उसका बैलेंस खो जाता है? उसके पीछे यदि हम कारण की खोज करें तो कारण एक ही सामने आता है, वो है कषाय की प्रबलता या मंदता। जिस व्यक्ति की कषाय की प्रबलता है वो पर दोष दर्शी ही होगा। जिनके कषाय प्रबल है वो कभी कर्म दर्शन करेगा नहीं। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका मिथ्यात्व, उसका अज्ञान प्रबल है, उसको समझने की दृष्टि विकसित नहीं है। कई भाई बहन इस शब्द से परिचित भी नहीं होंगे। कषाय क्या है? ये कषाय हमारे भाव जगत से जुड़ा हुआ, ये जुड़ी हुई जो घटना है उसको आप विविध रूपों में देख सकते हैं। जो हमारे भावों को कलुषित करे वो कषाय है। इसको स्थायी भाव भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल वृत्ति के रूप में आते हैं और ये वृत्तियां एक जन्म की नहीं, अनंत जन्मों से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ये पुरानी आदत कहें या संस्कार, इनको आध्यात्मिक आंतरिक दोष भी कहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय है। ये मोह वृत्ति और मोह के ही रूप है। मोह का ही उदय होता है तब ये चार रूप हमारे सामने आते हैं। आज की भाषा में इनको हम नेगेटिव इमोशंस और पैशंस के रूप में जान सकते हैं और इंस्टिंक्ट के रूप में जान सकते हैं। अब जानना यह है कि ये भाव, ये इमोशन, इसका लेवल किसका कैसा है। यदि इसका लेवल हाई है, जिसको हम तीव्र कषाय कहते हैं, उसको समझने के लिए लेवल अगर लो है तो वो मंद कषाय। इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। चार प्रकार के गोले हैं। मोम का गोला, लकड़ी का गोला, मिट्टी का गोला और सोने का गोला। चारों को अग्नि के पास यदि ले जाया जाए तो मोम की जो बॉल है उसको आग में डालने की जरूरत ही नहीं है। उसको तो पास में ही बिठा दो तो भी वो रोने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। लकड़ी का गोला है, उसको पास में रखने से पता नहीं उस पर ज्यादा इफेक्ट आए ना आए, लेकिन अंदर अगर डाल दिया तो फिर स्वयं समर्पित हो जाता है, राख बन जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब रही बात मिट्टी के गोले की, उसको आग में डालो तो क्या होता है? ये तो न जलता है न पिघलता है, ये तो और कठोर हो जाता है और मजबूत हो जाता है। और सोने का गोला, सोने को डालो तो और चमकने लग जाता है। ये चार कंडीशन यहां, इससे कषायों को समझ सकते हैं
कषाय की मंदता और कषाय की प्रबलता। जिनके कषाय की प्रबलता है वो लोग मोम की तरह और लकड़ी के गोले की तरह प्रभावित हो जाते हैं, उस परिस्थिति से हार जाते हैं और पिघल जाते हैं और जलने लग जाते हैं, क्रोधित होने लग जाते हैं। जिनके कषाय की मंदता है वो परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी मानते हैं और अपने आप को और मजबूत बनाते हैं, अपनी शक्तियों को जगाते हैं, चैलेंज के साथ खेलते हैं और बैलेंस्ड रह करके अपने आप को निखारते हैं। यदि कषायों की प्रबलता है, आप देख सकते हैं कि लेवल देखें आप, सबके क्रोध मान माया लोभ के लेवल सबके अलग अलग, और इस एक हम खाली क्रोध को लें तो उसके भी लेवल आप देखिए। एक क्रोध आता है तो वर्षों तक नहीं जाता, महीनों तक, और कितने वीक बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, पूरा दिन भी बीत जाता है, कई घंटे, मिनट, सेकंड, सब लेवल है। जितनी देर तक ये कषाय भीतर रहते हैं उनका काम ही है जलाना और पिघालना, और नुकसान पहुंचाना। और उनसे जितना लंबा, हमारे जितने इमोशन भीतर में लंबे समय तक रहते हैं और उसका लेवल बहुत हाई है, उतनी ही बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। आपकी भाषा में, यानी आप संसार में जीते हैं, सब प्रकार की जिम्मेदारियां हैं संसार की, उनके लिए यदि किसी को 4 सेकंड का गुस्सा आता है तो उसको हेल्दी एंगर माना जाता है। आप सब चिंतन करें, किन किन भाई बहनों का गुस्सा केवल 4 सेकंड का आता है, बस आया और चला गया, सामने वाले को पता ही नहीं चला। अगर ऐसा है तो आपकी स्थिति मंद कषाय की स्थिति है। अब ये मित्र भाव और शत्रु, कौन किसका मित्र, क्यों किसी को कोई मित्र लगता है और किसी को कोई शत्रु लगता है, और किसी को शत्रु भी मित्र लगता है, क्यों लगता है? इसके पीछे ये कषाय ही कारण है। आप इसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यदि कषाय मंदता की या अकषाय की स्थिति है और परिस्थिति आ गई तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन एनिमोसिटी नहीं होगा, शत्रु भाव पैदा नहीं होंगे, उस समय भी मैत्री ही बनी रहेगी। अगर भीतर में कषाय है और कोई सिचुएशन आ गई तो उस रिएक्शन में क्या प्रकट होगा? शत्रुता प्रकट होगी। तो ये सीधा सा नियम है, आप इस सीधे से नियम को याद रखें कि जहां जहां हमारे कषाय की ज्यादा प्रबलता होगी, आप सामने वाले को सहन नहीं कर पाएंगे, मित्र भाव को कायम नहीं रख पाएंगे, और भीतर में, आपके भीतर में शत्रुता के भाव पैदा हो सकते हैं। फिर क्या? फिर तो आप दूसरों की कठपुतली बन जाते हैं, आप अपने इमोशंस की कठपुतली बन जाते हैं। यानी जो लोग तीव्र कषाय वाले होते हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि इनके तो गुस्सा नाक पर ही बैठा है, बस इनको तो थोड़ा सा छिड़ाने जितनी देर है, इनको तो अंगुली लगाएंगे तो भी भभक जाएगा। ऐसा भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कषाय व्यक्ति को नचाते हैं। अब आप अपने आप को पूछें, पहली बात,
हम माफ किसको करते हैं? यदि आपको माफ करना है तो आप माफ किसको करोगे? सामने कौन है? कौन है आपका मित्र जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है? निर्दोष व्यक्ति सामने खड़ा है, क्या आप उसको माफ करोगे? संवत्सरी के दिन भी उनके पास जाकर के आप माफी मांगोगे? किस बात की माफी? माफी किसकी मांगी जाती है, या आप माफ किसको करते हो? तो आप अपने आप से पूछो कि अपराधी को माफ करने की आपकी मानसिकता रहती है या नहीं, क्योंकि माफ अपराधी को ही किया जाता है। सामने वाले ने कोई गलती की है, आपके साथ कुछ अपराध उससे हुआ है और आपका दिल बड़ा है, आप उसकी अपराध को, उसकी भूल को आप माफ कर रहे हो, ये है क्षमा। बिना अपराध के क्षमा होती नहीं है। दूसरी बात, स्वयं के द्वारा किए गए अपराध हेतु माफी मांगने के लिए आप तैयार रहते हो, या वहां भी ईगो अटकता है आपका? आप अपने आप से पूछें। ये सब एकदम क्लियर रूल है। यदि आप खुद भूल करके अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते हो और इतनी हिम्मत नहीं रखते हो कि मेरी भूल हो गई है, मैं सामने वाले के पास जा करके माफी मांगता हूं, मैं अपने अपराध की माफी मांगता हूं, सामने वाले के अपराध को तो माफ करते हो, स्वयं के अपराध के लिए माफी दूसरों से मांगते हो, भिक्षा मांगते हो। ये भिक्षा है और हर कोई मांग नहीं सकता, बहुत हिम्मत चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं यदि आप, इसका मतलब है कि व्यक्ति के कषाय प्रबल है। कषाय प्रबल है, इसीलिए अपराध माफ होता नहीं, और खुद ने अपराध किया है तो स्वीकार कर नहीं सकता। ऐसे में मैत्री का विकास नहीं होता, यानी अभाव ही रहता है। अभाव इसलिए रहता है कि हम नियम को जाने। नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है, जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। मयान में तलवार एक ही आती है, एक ही रहती है, नियम है। इसी प्रकार आपके हृदय में या तो मैत्री रहेगी या शत्रुता रहेगी, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब आप ये कहें कि रात भी है और दिन भी है, तो कैसे? ये संभव नहीं। अगर रात्रि है तो दिन नहीं, दिन है तो रात्रि नहीं, जहर है तो अमृत नहीं, अमृत है तो जहर नहीं। सीधी सी बात। इसमें मैत्री, अगर मैत्री है आपके हृदय में तो वो 100% होगी। -2 या -3, -5 नहीं होगी कभी भी, कि 84 लाख जीव योनि को मेरे खमत खामना है और माफी है, बस वो 2 लोग जिनको मैं नजर उठा के भी नहीं देख सकता, उनको छोड़ करके बाकी सबको खमत खामना। ऐसे होता नहीं है। -2 -1 ये कुछ चलता नहीं है। 100% मैत्री 100% ही होती है। अगर 100% नहीं है तो वहां 0%। तो आपके हृदय को आप खुद चेक करें, आपके हृदय में शत्रुता के भाव है या मैत्री के भाव है? किसी के प्रति, एक के प्रति भी शत्रु भाव है तो अभी आप अधिकारी नहीं है मैत्री के।
मैत्री के अधिकारी नहीं बन सकते जब तक एक व्यक्ति भी कोई बाकी है। तो मैत्री हृदय में अखंड निवास करती है। इसीलिए यहां क्या कहा, भगवान महावीर की सूत्र पर ध्यान दें। भगवान ने सर्व शब्द का उपयोग किया। सब जीवे, सब्बे जीवा, सब भूएसु, ऐसे नहीं कुछ शब्द, मनुष्य की भी बात नहीं की, सब जीवों की बात की है यहां। अदरवाइज वो तो कहते कि मन, जिनके मन है उनको माफ करो, बाकी तो क्या पता चले, उनको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए जितने मन वाले जीव है उनको माफ कर दो, या तो ऐसा सूत्र होता। लेकिन भगवान महावीर ने कुछ जीवों को नहीं, सब जीवों को क्षमा करने को, क्षमा मांगने को कहा। और मैत्री भी सब जीवों से, या होती नहीं, होती है तो सब जीवों से ही होती है, ये नियम है, ये वास्तविक सत्य है। अब हम कुछ उदाहरण समझें कि जिन लोगों के कषाय मंद हो जाते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, और जिनका ध्येय, जिनका इंटेंशन, जिनका इरादा बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है, ऐसे लोगों के कषाय मंद होते हैं। और उनके साथ कौन कैसा बर्ताव करता है, उनसे वो प्रभावित नहीं होते हैं। हमने सुना कि सूफी संत होते हैं, उनका एक पूरा, एक सूफी संतों का एक संप्रदाय है, एक परंपरा है। वो अपनी साधना में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वो डांस भी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल दोनों एक्टिविटी स्पिरिचुअल होती है। और इनका इरादा बड़ा साफ सुथरा होता है। वो केंद्र में तो अल्लाह को रखते हैं, लेकिन वो विश्व मैत्री, विश्व प्रेम की भावना से भरे हुए होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उस भावना से वो गाते हैं, उसी भावना से वो नृत्य करते हैं। कहते हैं कि इन्हीं के एक विरोधी पक्ष ने एक टोली को पकड़ा और उनके हाथ पांव बांध दिए और सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। जब जल्लाद ने तलवार उठाई, उनकी पूरी एक लाइन बनी हुई थी, जैसे ही उसने उठाया, तलवार उठाई, इतने में फटाक से पीछे जो खड़ा था सूफी संत, वो तुरंत आगे आ गया, यानी मरने के लिए, कि पहले उसका सिर कट जाए, उसके लिए वो फटाक से आगे आ गया। जल्लाद देखता रह गया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसने ऐसा क्यों किया। और खलीफा ने भी पूछा कि एक के बाद जैसे ही वो आया, इतने में दूसरा जल्दी से आगे आ गया, उसको एक को पीछे करके तीसरा आया, वो आगे हो गया। यानी कोई अच्छी चीज होती है, वहां तो मैं पहले होता है, लेकिन मरते समय मैं पहले की भावना कैसे आ सकती है। जब सूफी संतों को पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जीवन का तो मोल है, लेकिन हमने सोचा कि हमारा मित्र 2 मिनट और ज्यादा जी जाए। फिर उन्होंने कहा, ओ खलीफा, हम तो खुदा से यही दुआ करते हैं, आपका भला हो, आपके लिए दुआ करते हैं, पूरे विश्व के लिए दुआ करते हैं, केवल इस मित्र के लिए ही नहीं। जब ये भावना
उनके सामने आई तो सबके सिर झुक जाते हैं। खलीफा का भी सिर उनके सामने झुक गया और सच्चाई प्रकट हुई कि ये सूफी संत, इनकी इरादे बहुत सात्विक है और वो विश्व कल्याण की भावना रखते हैं और साधना करते हैं। तो ये साधना में कषाय की मंदता होना, ये एक कसौटी है साधना की। यदि हम धार्मिक क्रिया करते हैं, अगर हम धार्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ साथ अगर हमारे नेगेटिव इमोशन, ये कषाय अगर मंद नहीं होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं साधना में, प्रैक्टिस में खामी है, अच्छी तरह से साधना नहीं हो रही है। अदरवाइज हर धार्मिक क्रिया का रिजल्ट है कषाय की मंदता। मीराबाई का उदाहरण लें। अब मीरा जब भक्ति में लग गई तो कौन क्या उनको गाली दे रहा है, कौन उसको जहर दे रहा है, कौन उसके लिए सांप भेज रहा है, क्या कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। भक्ति में भी दिल किसका लगता है? जो लोग तीव्र कषाय वाले हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति में लगे हुए हैं तो उनके कषाय तीव्र रह नहीं सकते, मंद कषाय हो जाते। तो वो तो अपनी मस्ती में गाती रही, भक्ति में डूबी रही, और जो कुछ आया हर नेगेटिव चीज उनके लिए पॉजिटिव बन गई, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं था, केवल भक्ति भाव था, केवल प्रेम था। हम ईसा मसीह का उदाहरण लें। पता नहीं उनके फॉलोवर्स ने इस साइलेंट मैसेज को कितना समझा है। उनको जब सूली पर चढ़ाया गया तो यही इतिहास यही बताता है कि उन्होंने यही कहा कि ईश्वर इन सब को माफ कर दे, ये सब अज्ञानी है, जानते नहीं, इनको सबको माफ कर देना। ये कौन कह सकता है? मरते समय यदि अपराधी के प्रति ऐसे भाव आए कि ये अज्ञानी है, ये बेचारे हैं, दया के भाव और उनका भला हो, उनको भगवान भी माफ कर दे, इसका मतलब है उन्होंने तो माफ कर ही दिया। ये मंद कषाय की स्थिति में ही ऐसा संभव था। और ईशा के जीवन से एक शाश्वत संदेश, उनका मैसेज, उनकी बाइबल का यही मैसेज है, फॉरगिवनेस, माफ करो। उन्होंने नहीं कहा रिवेंज लेने के लिए, किसी का बदला लेने का उन्होंने नहीं कहा। उनका साइलेंट मैसेज, उनका लाइव मैसेज, फॉरगिवनेस, माफ करो, सबको माफ करना सीखो। माफ वही करता है जिसके जीवन में कषाय मंद है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनको दुनिया केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ही याद नहीं करती है, एक महापुरुष के रूप में याद करती है। उनके अपने जीवन के कुछ सूत्र ऐसे थे जो अपने आप में आज भी सबको प्रेरणा देते हैं। उनकी विनम्रता, उनकी पॉजिटिविटी, उनके भीतर में जो सद्भाव था। कहते हैं जब वो राष्ट्रपति बने तो
उनकी मित्र मंडली ने कहा कि आपके बहुत शत्रु है, शत्रु पक्ष बहुत भारी है, इसीलिए अब आप पावर में आ गए। अब उनको दंडित करो, उनको बंदी बनाओ और उनके सबकी जबान बंद कर दो। कुछ दिन के बाद पुनः पूछा गया कि आप कर रहे हो? हाँ, मैं अपने शत्रुओं को एक एक करके मिटा रहा हूं। तो आपने किसी को बंदी बनाया नहीं, किसी को सजा दी नहीं, कुछ तो नहीं कर रहे हो, कैसे मिटा रहे हो? तो लिंकन ने यही कहा था। क्या कहा था? मैं अपने प्रतिपक्ष को शस्त्र से समाप्त नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने शिष्ट व्यवहार से उन सब को मित्र बना दूंगा। ये भावना किसके भीतर में आती है? जिनके कषाय मंद है। एक और उदाहरण आता है, एक खलीफा जो वर्षों से अपने अपराधी की खोज में था कि वो मिल जाए तो उनको खत्म कर दिया जाए। एक दिन वो हाथ लग गया, उसको मारने के लिए तलवार उठी। इतने में जो अपराधी कहलाने वाला था, उसने खलीफा पर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, खलीफा ने तलवार साइड में फेंक दी और अपराधी को कहा, अब मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। जब तूने थूका तब मुझे गुस्सा आ गया। और कुरान में कहा गया है कि गुस्से में किसी को मारना नहीं चाहिए। तो अपराधी ने कहा, क्या वर्षों तक आप बिना गुस्से ही मेरे पीछे पड़े हुए थे? खलीफा ने कहा, हाँ, जरूरी नहीं किसी का प्रतिकार करना हो, वहां प्रतिक्रिया भी हो, भीतर में गुस्सा भी आए। बिना गुस्से से भी आप किसी का प्रतिकार कर सकते हैं, घटना को सुधार सकते हैं, सामने वाले को सबक दिखा सकते हैं। ये हमारी गलत धारणा है कि हम कोई एक्शन लेना है तो एक्शन के साथ तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ये हमारी गलत धारणा है। तो जिन लोगों के कषाय मंद है, वो लोग परिस्थिति को बिगाड़ते नहीं है, संबंध भी बिगाड़ते नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि अपने भावों को भी बिगाड़ते नहीं है। आज कल वीकेंड है, इसीलिए जल्दी भी नहीं है। एक और घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूं। ये भी आप कषाय की मंदता, तीव्रता या मध्यम कषाय के साथ ले सकते हैं कि कैसे कषाय काम करते हैं और कब किसका कषाय कब रंग दिखा देता है। तो एक ऐतिहासिक घटना जैन शास्त्र में मिलती है, सुरसुंदरी और अमर कुमार। और इसका उपन्यास लिखा गया जिसका नाम दिया गया 7 कौड़ियों में राज्य। घटना संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सुरसुंदरी एक राजकुमारी है, अमर कुमार एक सेठ का बेटा है। दोनों की उम्र हम उम्र के हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। आपस में प्रेम भाव बहुत ज्यादा है। सुरसुंदरी अमर कुमार को चाहती है, अमर कुमार भी सुरसुंदरी को भी चाहता है। आपस में सहज पवित्र प्रेम है,
साथ साथ में रोज आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। एक दिन की बात, किसी का जन्मदिन था, तो अमर कुमार ने मजाक कर ली। किसके साथ? राजकुमारी के साथ। और हमारे नीतिकार कहते हैं कि मजाक भी आप अपनी बराबरी वालों के साथ करो, हर किसी के साथ नहीं। राजकुमारी के साथ मजाक की। मजाक भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। राजकुमारी के बैग में 7 कौड़ियां थी। अमर कुमार ने वो कौड़ियां निकाली और उससे मिठाई खरीदी और सब क्लासमेट जितने थे उनके बीच में बांट दी। सबने मिठाइयां खा ली, सब कुछ कर लिया। अब देखा, राजकुमारी ने अपना बैग देखा तो उसमें 7 कौड़ियां नहीं। पूछा गया, भाई गई कहाँ? अमर कुमार ने कह दिया कि तुम्हारी कौड़ियों की तो मिठाई थी। अब राजकुमारी तो बिगड़ गई। राजकुमारी ने कहा, तुमने हिम्मत कैसे की? मेरी 7 कौड़ियां ली तो ली कैसे? और वो भी तुम चुरा करके ली, मेरे से पूछ करके नहीं ली। राजकुमार ने अमर कुमार ने कहा, अरे 7 कौड़ियां ही तो थी, कोई धनमाल थोड़ी था, स्वर्ण मुद्राएं तो थी नहीं, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। थी तो कौड़ियों की बात, यानी कौड़ी का मतलब ही होता है कि जिसका कोई मोल नहीं हो। लेकिन राजकुमारी जिद पर अड़ गई कि मेरी ये 7 कौड़ियां क्यों ली, और बहुत भला बुरा उसको कहा गया। और अमर कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि ये घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी। तो उसने गुस्से में आकर राजकुमारी को कह दिया, क्या तुम इतना कुछ बोल रही हो, इतनी बिगड़ गई हो, इतना गुस्सा कर रही हो, तुम राजकुमारी हो, क्या तुम 7 कौड़ियों से राज्य जीत लेती? क्या करती तुम? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैं 7 कौड़ियों से राज्य जीत लेती। लाओ मेरी 7 कौड़ियां। अब ला करके उनको दी या नहीं दी, ये ऐसी घटना, एक 7 कौड़ियों से राज्य जीतना, एक का कहना, एक का एक प्रण हो जाना कि हाँ मैं 7 कौड़ियों से राज्य जीतूंगी। अब ये बच्चों का खेल ही है, लेकिन खेल खेल में भी कोई किसी की इंसल्ट करता है या कोई ऐसा वचन कहता है, और जहां ईगो टकराते हैं, वो ईगो भीतर में जा करके, ये ईगो ही कषाय का ही रूप है, भीतर में जा करके कहाँ घर कर जाते हैं, और कितना समय बीतने के बाद भी वो कब उभर करके आते हैं पता ही नहीं चलता। फिर समय बीता। राजकुमारी अमर कुमार के बिना रह नहीं सकती थी, इसीलिए समय बीतने के साथ फिर वो वापिस अच्छी मैत्री हो गई। वो राजी हो गई, वो भी राजी हो गया, और प्रेम तो था ही। आगे जा करके दोनों की शादी भी होती है। आपस में बहुत प्रेम है, दिखता प्रेम है। जब अमर कुमार ने कहा कि मैं व्यापार के लिए और कहीं जाना चाहता हूं, दूसरे द्वीप में जाना चाहता हूं, तो राजकुमारी ने कहा, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी, साथ रहूंगी। अमर कुमार भी नहीं रह सकता था, दोनों साथ में जाते हैं। और जब घर होता नहीं और कहीं भाग्य अजमाया जाता है, अपना पुरुषार्थ करते हैं, और जो भी चैलेंज सामने आते हैं वो लोग उनको बड़ी मजबूती के साथ उनको सबको सहन करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। एक दिन की बात,
राजकुमारी सुरसुंदरी बहुत थक गई थी और चलते चलते दोनों पैर बिल्कुल नाजुक हो गए थे। उससे खून निकल रहा था, भूख भी लगी हुई थी और इतना वहां समुद्र के पास और कुछ खाने पीने को मिला नहीं। उसने अमर कुमार से कहा, अब तो मैं बिल्कुल 2 कदम भी नहीं चल सकती, यहाँ विश्राम करना पड़ेगा। राजकुमार उनकी रक्षा करने के लिए पास में बैठ जाते हैं अमर कुमार, और सुरसुंदरी सो जाती है, गहरी नींद में चली गई है राजकुमारी। और अब अमर कुमार के मन में सहसा क्या भाव आते हैं, सहसा वो 7 कौड़ियां खा गई। वो सोचने लगा, ये वही राजकुमारी है जिसने मुझे बचपन में कहा था मैं 7 कौड़ियों से राज्य जीत लूंगी। आज अच्छा मौका है, अब सोई हुई है, अब मैं तो जाता हूं, अब देखता हूं कि ये 7 कौड़ियों में कैसे राज्य जीत लेती है। समुद्र के किनारे 7 कौड़ियां ला करके उसके पल्लू में बांध दी और लिख दिया वहां पत्ते पर कि अब जीत लेना 7 कौड़ियों से राज्य। बंधुओं, ये घटना आप देख सकते हैं, छोटी सी बात छोटी होती नहीं है। बात जिसके साथ ये शत्रु भाव, वैर भाव, मन मुटाव के भाव, वो जब गहरे में चले जाते हैं और पूर्ण रूप से हील नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, तो कौन से मोड़ पर आकर के क्या रूप लेते हैं, इस घटना से आप देख सकते हैं। सुरसुंदरी वैसे तो बहुत दुखी हो गई जब वो जागी। आप कल्पना करें कि कैसे उसने जिंदगी जी होगी, कैसा दुख उसके ऊपर आया, लेकिन भाग्य उनके साथ था, उसका संकल्प उनके साथ था और पुरुषार्थ था। इससे एक उसको आगे से आगे संकट भी था तो साथ भी था, भाग्य साथ में था, इसीलिए कोई ना कोई उसको सहयोगी मिल जाता। अभी अमर कुमार भी नहीं है, न परिवार है साथ में, लेकिन आगे से आगे जा रही है, शील उसके साथ है, भाग्य उसके साथ है, संकल्प उसके साथ है, इसीलिए उनको सब जगह सफलता मिलती है। और देखते देखते एक दिन वो राजा भी बन जाती है। ये देखो, राजा के रूप में पहुंच गई है। और वही अमर कुमार वर्षों के बाद उसी राज्य में आता है और पकड़ा जाता है। कोई ऐसी कहानी बन गई उसके साथ, ऐसी घटना घट गई। तो जो सुरसुंदरी राजा बनी थी, उसने निर्देश दिया कि ये पूरा प्याला जो तेल से भरा हुआ है, घी या तेल से, ये रात भर मेरी मेरी जो पत्थली है ये, उसमें घिस करके पूरा करना है। तो अब रात भर में उसको कैसे पूरा कर सके, पूरा कर नहीं पाया। उसने सोचा कि राजा को तो नींद आ गई है, उसे नहीं पता है कि ये सुरसुंदरी है, तो वो तो उसने सोचा कि राजा को नींद आ गई है, इसीलिए मैं चुपके से थोड़ा पी लेता हूं तो काम हो जाएगा। जैसे ही वो पीने के लिए थोड़ा सा ऐसे मुड़ा, इतने में सुरसुंदरी ने कहा, ये पुरानी आदत चुराने की, पुरानी आदत तुम्हारी मिटी नहीं है, अभी भी वो चुराने की आदत तो वैसी ही है। तो अमर कुमार भी समझ गया सुरसुंदरी कहाँ यकायक उन्हें वापिस मिल गई, जिसने 7 कौड़ियों से राज्य जीता था। और आगे जाकर के उसकी घटना भी बताते हैं कि ऐसा दुख, ऐसी विपदा उनके जीवन में क्यों आई थी। और यही सुरसुंदरी, अमर कुमार सभी आगे दीक्षित होते हैं। लेकिन बंधुओं, इन सब घटनाओं से हम ये समझें कि कषाय की कहाँ प्रबलता होती है,
जब कषाय की प्रबलता होती है तो घटना अंदर तक, भीतर तक, गहराई तक चली जाती है। और कषाय जब मंद होते हैं तो घटना बाहर की बाहर ही रह जाती है, थोड़े दिन में वो खत्म भी हो जाती है, उसका असर भीतर में रहता नहीं है। तो मिट्टी में सब हुए सो हमारा सबका लक्ष्य है। हम इसी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमने कारण की चर्चा की है कि क्यों एक बात भीतर में रह जाती है, दिमाग से निकलती नहीं है, और क्यों एक बात बाहर की बाहर रह जाती है। मित्र भाव बने रहते हैं, शत्रु भाव भीतर में जागृत नहीं होते हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस, इसके पीछे कारण क्या है? तो आज आपने जाना, वो कारण है कषाय। हम कषायों पर काम करें, कारण को मिटाएं, तो ये बाहर के सारी दूसरी प्रतिक्रियाएं और ये सब कुछ जो भी निमित्त है वो भी खत्म हो सकता है। तो ऐसी स्थिति का निर्माण हम कर सकते हैं। बंधुओं, आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन कहें या कल अंतिम दिन है। संवत्सरी महापर्व आज भी है और कल भी है। ये मैत्री का सूत्र, उसकी आराधना हम प्रतिक्षण पर्युषण के दौरान कर रहे हैं। ये कषाय जो अनादिकाल से हमारे साथ में है, उसको हम कैसे जीते और उनको कैसे मंद करें, उपशांत करें, उनके क्षय के क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों की चर्चा हम कल करेंगे। ये आप सबका सौभाग्य है कि कल सैटरडे है, शनिवार है, और यही विषय हमारा इवनिंग में 4 बजे होने वाला है और उसके बाद प्रतिक्रमण होगा। तो आप पूरा पूरा लाभ लें कि कषायों को कैसे शांत करें, ताकि ये वैर भाव हमारा भीतर में टिके नहीं और हम सब जीवों से मैत्री कर सके और वास्तविक मैत्री का रूप हमारे हृदय में विकसित हो सके। तो कल हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कुछ प्रयोग भी करवाएंगे, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। इसी भावना के साथ ओम। मंगल पाठ, सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। खामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूएसु वैरं मज्जन कीणई वैरं मज्जन कीणई। ओम अरहं।